कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की शर्ट की केमिकल जांच मुकम्मल, रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कीमियाई जांच के दौरान शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। मीर रजा की शर्ट पर गन शॉट रेजिड्यू पाया गया। GSR की कमर की जानिब ज्यादा मिकदार में मौजूदगी जाहिर करती है कि गोली कमर की जानिब से लगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में मजीद खामियां सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कई रोज गुजर जाने के बावजूद जाए वक़ू से जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई। मीर रजा का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं कराई गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जाए वक़ू की जियो फेंसिंग आज कराई जाएगी। मोबाइल डेटा की तफसीलात और मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल की गई हैं। नई तफ्तीशी टीम का NCCIA से भी राब्ता दरख्वास्त जमा करवाई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराने का मकसद ये मालूम करना है कि मीर रजा को किसी धमकी का सामना तो नहीं था। रुकन तहकीकाती टीम की तफ्तीशी अफसर का जाए वक़ूआ का भी दौरा, लाश मिलने के मुकाम का जायजा लिया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का कहना है कि 3 मशकूक अफराद की मालूमात पुलिस को फराहम कर दी हैं। आज नई तफ्तीशी टीम के रुकन को जाए वक़ूआ के अहम मकामात की तफसीलात भी बताई हैं। 13 दिन बाद लग रहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत में हैं। ऐसा पहले हो जाता तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। उनके वकील जबरान नासिर ने कहा कि सबसे पहले किए पोस्टमार्टम के सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। मीर रजा के वालिदैन किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बैंक अकाउंट्स और ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम जिला खैबर का रिहायशी था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। रावलपिंडी मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। एक बयान में कहा कि PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। किसी भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग कराने का ऐलान। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 बाग 1 में अवामी दस्तबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद खान को हरा दिया। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी, जबकि LA-16 बाग 3 में नून लीग के उम्मीदवार आगे। LA-17 बाग 4 में हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को नून लीग के मोहसिन अजीज़ पर बरतरी हासिल है। RO ऑफिस के बाहर रात से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का धरना जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पूंछ डिवीज़न के ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले गए थे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात से मुज़ाकरात का एक और दौर जारी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल की पॉलिसी पर नज़रसानी का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियाँ महंगी हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात के 3 राउंड अब तक नाकाम रहे हैं। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद और पेशावर में सब्जियाँ महंगी होने से शहरी परेशान। मगरबी कोलंबिया में गुज़िश्ता रात 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 132 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। 1,500 इमारतों को नुकसान। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। कोलंबियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ताकतवर सैलाबी रेला पुल के साथ पुल पर मौजूद गाड़ियों और क्रेन को भी बहा ले गया। मनाज़िर कैमरे में महफूज हो गए।
अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान धमकियों के बायस गुज़िश्ता माह खुफिया परवाज के जरिए तुर्की से वापसी की। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया गया कि अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन ट्रंप को खुफिया तौर पर केटरिंग ट्रक के जरिए एयरफोर्स के दूसरे तैयारे C-32A में पहुंचाया गया, जिसमें ट्रंप बरतानिया पहुंचे। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शेड गिराए रखने की हिदायत की वजह से सहाफ़ी और व्हाइट हाउस का बेशतर अमला ये समझता रहा कि ट्रंप एयरफोर्स वन में ही मौजूद हैं। ये वाज़ेह नहीं कि बरतानिया में ट्रंप को वापस एयरफोर्स वन तैयारे में कैसे पहुंचाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने बच्चों के हिफाजती टीके 17 से कम करके 11 तक महदूद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि इस इक़दाम से अमरीकी बच्चों को गोल्ड स्टैंडर्ड्स तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तिब्बी तंजीमों और डॉक्टर्स ने नए अमरीकी हुक्मनामे पर तनकीद करते हुए कहा है कि वैक्सीन शेड्यूल में तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई नई साइंसी तहक़ीक़ सामने नहीं आई। कम वैक्सीन की सिफारिश से बच्चों को ऐसी बीमारियों के ख़तरे का सामना ज़्यादा होगा जिससे वैक्सीन के ज़रिए बचाव मुमकिन है। लीबिया के शहर ज़ाविया में ऑयल रिफाइनरी पर 24 घंटों में चौथा ड्रोन हमला। ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। फौरी तौर पर किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तुर्क पार्लियामान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद मुआफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ अमन अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशतगर्दों से पाक तुर्किया के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई। तहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया। शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हुक्काम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के न्यूक्लियर मकामात तक रसाई हासिल हुई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि शाम की मौजूदा हुकूमत ने न्यूक्लियर मवाद तक रसाई के लिए भरपूर ताउन किया। अमेरिका के सदर ट्रंप फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो की हिमायत में सामने आ गए। ट्रंप का कहना है कि इन्फेंटिनो को फीफा की सदारत से हटाना खौफनाक गलती होगा। इन्फेंटिनो को हटाने पर गौर भी नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इन्फेंटिनो की क़यादत में सबसे कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। उनके जाने से वर्ल्ड कप दोबारा इतना कामयाब या मुनाफा बख्श नहीं होगा। सदर ममलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक़ की भी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजों की तकर्री। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस सुमेर मजीद मलिक, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर के एलानिया के मुताबिक सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आइनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और बरात से मुताल्लिक़ 1997 के हुक्म में तरामीम की भी मंजूरी। सदर ममलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुक़र्रर करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायज़ा इजलास में कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात में बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मुआलिजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI रहनुमा और वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया।
PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सलमान अकरम राजा दोस्त और भाई हैं, इख्तिलाफ ज़रूर होता है लेकिन लड़ाई नहीं। उमर नियाज़ी ने कहा, 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते, अपने हल्कों में भी अरकान पार्लिमान की मसरूफियात होती हैं। और शाम की अदालत ने साबिक़ सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुना दी। बशार अल असद के भाई और उनके दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार को भी सज़ाए मौत सुनाई दी गई। अदालत ने फैसले में कहा कि बशार और उनके साथियों पर पेशगी मनसूबाबंदी करके एक से ज़्यादा अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हुआ है।